गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग आज शुरू करेंगे क्लास 8 का भूगोल बच्चों, कृषि पार्ट 2। ठीक है, इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। जो भी स्टूडेंट जिसको भी अच्छा लगेगा वही लाइक और सब्सक्राइब करना और वही A+ लाने के लिए तैयार हो जाना बच्चों। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो आपको लास्ट में बताएंगे। क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कौन सा स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए ताकि आपका फ्यूचर बेटर हो सके। ना कि क्लास 8 में देखोगे सारे बच्चे 99 या 100% बच्चे पास हो जाते हैं। फिर पास होके क्या करोगे? अगर अच्छे मार्क्स लाना है हर जगह पे या अच्छे लेवल की तैयारी होना चाहिए, उसके लिए क्या करना चाहिए वो लास्ट में बताएंगे। चलो पहले हम लोग यहाँ शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बच्चों, रोपण और वाणिज्यिक कृषि में क्या है अंतर? तो क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों अंतर है। अगर झारखंड बोर्ड की किताब है तो आप निकाल के बैठे। सिंपल पूछा है रोपण कृषि और वाणिज्यिक कृषि में अंतर। तो एक साइड लिखेंगे रोपण और एक तरफ लिखेंगे वाणिज्य। ठीक है, वाणिज्यिक कृषि। पहला अंतर लिखेंगे बच्चों, रोपण कृषि एक बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है, यानी बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है। पैमाने पर क्या जाता है, क्या जाता है। ये बच्चों रोपण कृषि से छोटे क्षेत्र पे, कृषि की तुलना में छोटे क्षेत्र में क्या जाता है, तुलना में छोटा क्षेत्र होता है बच्चों। ठीक है, छोटा क्षेत्र इसमें होता है, छोटा क्षेत्र में ये किया जाता है। अगर दूसरा अंतर पूछा जाए तो बच्चों रोपण कृषि में हमेशा एक ही प्रकार का फसल उगाएगा, या तो चाय का बगान या कॉफी का बगान या काजू का बगान, एक ही प्रकार का। यानी कि बोल सकते हैं कि इसमें एक ही प्रकार के फसल उगाए जाते हैं, एक ही प्रकार की फसलें उगाई जाती है, फसलें उगाई जाती है। इसमें क्या लिखेंगे बच्चों, वाणिज्यिक में तो व्यापार करने के लिए बहुत किस्म के फसल उगाए जाते हैं, बहुत किस्म के फसल उगाया जाता है। ये याद रखोगे आप। तीसरा पॉइंट आप ये बोल सकते हो कि रोपण कृषि भी एक वाणिज्यिक कृषि है। रोपण कृषि भी वाणिज्यिक कृषि है, वाणिज्यिक कृषि है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि वाणिज्यिक कृषि रोपण कृषि नहीं है। वाणिज्यिक कृषि जो है बच्चों रोपण कृषि नहीं है, रोपण कृषि नहीं है। कोई दिक्कत? वाणिज्यिक कृषि क्या है, रोपण कृषि नहीं है। यहाँ दे देते उदाहरण के लिए आप क्या लिख सकते हो, चाय, कॉफी लिख सकते हैं, कौवा, चाय, कॉफी, रबड़ इत्यादि। इसमें हम लोग उदाहरण के लिए लिख सकते हैं क्या बच्चों, चावल, गेहूँ, आलू, टमाटर आदि। ये मसाले के नाम भी लिख सकते हो। यही होता है मुख्य रूप से अंतर। अगला अंतर है बच्चों विटीकल्चर और हार्टिकल्चर। विटीकल्चर और इधर लिख देंगे बच्चों हार्टिकल्चर। ठीक है, विटीकल्चर को क्या में मुख्य रूप से अंगूर की खेती होती है। इसमें अंगूर की खेती होती है, अंगूर की खेती होती है। ठीक है बच्चों, क्या होता है, अंगूर की खेती होती है। इसमें फल, फूल, सब्जी इत्यादि की खेती होती है, ये लिख देंगे बच्चों। इसमें सिर्फ क्या होगा बच्चों, इसमें अंगूर उत्पादन होगा, इसमें फल, फूल, सब्जी सारे चीज़ का उपयोग हार्टिकल्चर में होता है। तो ये 2 पॉइंट लिख सकते हैं। इसकी शाखाएं सिंगल है, विटीकल्चर में सिर्फ अंगूर का होगा, इसकी शाखा एक ही है, इसकी शाखा अनेक है, इसका शाखा बहुत है।
बहुत है। ब्रांच मतलब इसमें सिर्फ अंगूर की होगी, इसमें फल की होगा, फल सब्जी का होगा, सजावटी जो पेड़ पौधा लगाया जाता है उसका भी सारा इसी में आता है बच्चों, हार्टिकल्चर में। ठीक है, अब अगला नेक्स्ट में बढ़ते हैं। कारण बताएं, रोपण कृषि एक प्रकार का वाणिज्यिक कृषि है कैसे? तो देखो, रोपण कृषि के अंतर्गत बड़े आकार में फसलों को उगाया जाता है, बहुत बड़े आकार में तथा उगाया जाता है और उसे बेचकर लाभ कमाते हैं, इसलिए यह भी एक प्रकार का वाणिज्यिक कृषि है। वाणिज्यिक कृषि है। बस इतना ही लिखना है बच्चों, क्योंकि चाय का उत्पादन करा, जैसे चाय का जो उत्पादन करेगा बच्चों, कॉफी का उत्पादन करेगा, क्या पूरा कॉफी वही खाएगा या बाजार में जाके बेचता है बच्चों? बाजार में बेचने के लिए ही तो करता है, बेचने के लिए कर रहा है तो वो वाणिज्यिक कृषि होगा। ठीक है, वो रोपने की विधि उसका अलग है। ठीक है, रोपण कृषि विधि एक अलग है। पटसन को सुनहरा रेशा कहा जाता है, क्यों? तो देखो, इसके पीछे का कारण क्या है? पीछे सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है, यही नहीं बोला गया? तो देखो, एक तो इसका रंग थोड़ा पीला सोने की तरह होता है, साथ ही आर्थिक मूल्य अधिक होता है एवं बहुउपयोगी है, इसलिए इसे सुनहरा रेशा कहते हैं बच्चों। सुनहरा रेशा कहा जाता है। समझ में आया? सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका रंग थोड़ा पीला कलर दिखता है और ये सोने की तरह दिखता है। साथ ही साथ आर्थिक मूल्य जो होता है इसका कुछ है, आर्थिक मूल्य होता एवं बहुउपयोगी है, इसलिए इसे सुनहरा रेशा कहते हैं। बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, मजबूत धागा, रेशम, सूती, ये सूती बोलते हैं, तो जैसे रस्सी उस्सी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब आता है चावल उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशा क्या क्या चाहिए? तो चावल उत्पादन के लिए भौगोलिक दशा का वर्णन करना है, तो यहाँ लिखेंगे भौगोलिक दशा इस प्रकार है। भौगोलिक दशा इस प्रकार से है। ठीक है, चावल के लिए भौगोलिक दशा, अगर पहले हम लोग तापमान की बात करें तो बच्चों तापमान इसके लिए उच्च चाहिए। कितना? उच्च तापमान, लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक, 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक चाहिए। अगर वर्षा का बात किया जाए तो बच्चों वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा हो, तो वर्षा कितना होना चाहिए बच्चों? 100 सेंटीमीटर। वर्षों क्या वर्षा क्या हुआ बच्चों? 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होना चाहिए। अगर इसका मिट्टी की बात किया जाए, मिट्टी कौन सी मिट्टी में चावल अधिक उग सकता है? तो बच्चों याद रखना, जलोढ़ मिट्टी उपयुक्त है। और क्षेत्र की बात किया जाए तो बच्चों चीन हो गया, भारत हो गया, बांग्लादेश आदि, ये सारे क्षेत्र है बच्चों जहाँ पे ये उगाए जाते हैं। ये 3-4 पॉइंट अगर लिख दोगे तो कुल मार्क आ जाएगा, और ये इम्पोर्टेंट होता है बच्चों। क्लास 10th में भी कहीं ना कहीं ये फिर से आपको एक बार जरूर से जरूर
दिखेगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। इसका आंसर हम लोग पहले ही लिख चुके हैं। ठीक है, बस आपको ध्यान से इसको एक बार सुनना है और लिख लेना है। विभिन्न प्रकार के फसलों एवं उनकी आवश्यक भौगोलिक दशा को दर्शाते हुए एक सारणी यानी चार्ट पेपर में बनाए। अगर इसको लिखते तो बच्चों बहुत टाइम लगता है, इसीलिए एक बार पहले ही लिख लिए। तो यहाँ पे पहला आपको कितना बॉक्स बनाना है, तो 1 2 3 4 5 कॉपी में 5 बॉक्स बना ले। ठीक है, उसके बाद इधर से बात किया जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 बॉक्स बनाना है। ऊपर में सबसे पहले में लिखना है फसलों का नाम, फिर क्या लिखना है बच्चों, तापमान, क्या लिखना है, तापमान, फिर वर्षा, वार्षिक, वार्षिक वर्षा, उपयुक्त मिट्टी और उत्पादक क्षेत्र। ये 4 पॉइंट आपको लिखना है। पहले क्या लिखना है बच्चों, फसलों का नाम, फिर तापमान, फिर वार्षिक वर्षा, फिर उपयुक्त मिट्टी, फिर उत्पादक क्षेत्र। अब एक एक फसल के बारे में लिखें। पहला फसल जितना भी JCRT में दिया हुआ है बच्चों वो सारा यहाँ पे है, और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको आप नोट कर लें और अच्छे से याद करना है। एक तो आप समझाते, चावल, पहला क्या है, चावल। चावल के लिए तापमान कितना चाहिए बच्चों, 25 डिग्री से अधिक। वर्षा कितना चाहिए बच्चों, 100 सेंटीमीटर से अधिक, यानी प्लस 100 सेंटीमीटर से प्लस वर्षा चाहिए। उपयुक्त मिट्टी कौन सा होना चाहिए बच्चों, जलोढ़ मिट्टी। कौन सा मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। तो तीसरा उत्पादक क्षेत्र चीन, भारत, बांग्लादेश। कौन सा होता है बच्चों, चीन, भारत, बांग्लादेश। अगला आते हैं गेहूँ। गेहूँ के लिए उपयुक्त कंडीशन कौन कौन सा है बच्चों, तो देखो टेम्परेचर इसके लिए चाहिए 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड कब चाहिए बच्चों, जब गेहूं की कटाई होता है उस समय टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। ठीक है, वर्षा इसमें 50 से 75 सेंटीमीटर हो सकता है, बहुत अच्छा होगा। और मिट्टी के साथ चाहिए बच्चों दोमट मिट्टी। कौन सा मिट्टी, दोमट मिट्टी। इसके लिए उपयोगी है चीन, भारत और USA। कौन सा क्षेत्र है, चीन, भारत, USA। भारत का बात किया जाए तो पंजाब और हरियाणा सबसे उपयुक्त माना जाता है, वहाँ के मिट्टी में गेहूँ ज़्यादा उपयोगी होता है, ज़्यादा उत्पादन होता है बच्चों। मिल्ट, मिल्ट मतलब होता है मोटा अनाज। मोटा अनाज में जैसे बच्चों ज्वार, बाजरा, रागी, रागी को मंडवा भी बोलते हैं। तो ये सारे फसल के लिए टेम्परेचर जो है बच्चों 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, और इसके लिए वर्षा कितना चाहिए, 45 सेंटीमीटर। और ये बालुई मिट्टी या लाल मिट्टी में उग सकता है, बालू वाला मिट्टी जो रहता है या लाल मिट्टी में। इसके लिए प्रयुक्त जो स्थान है बच्चों, देश है या क्षेत्र है, वो है भारत, नाइजीरिया, माली, चीन। भारत का हो गया यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात और आदि राज्यों में उगाया जाता है बच्चों। अगला आते हैं मक्का। क्या, मक्का। मक्का के लिए टेम्परेचर बच्चों 18 डिग्री से 27 डिग्री चाहिए, वर्षा 60 से 100 सेंटीमीटर चाहिए, और कौन सा मिट्टी, बालुई मिट्टी चाहिए। इसके लिए कौन सा उत्पादक देश है, USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, भारत। अब भारत का राज्य देखा जाए तो कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान। कर्नाटक विशेष रूप से रागी के लिए जाना जाता है बच्चों। ठीक है, अब अगला आते कपास। कपास के लिए तापमान जो चाहिए, गर्मी 24 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। कितना बच्चों, 24 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आप अच्छे से देख पा रहे हो, अगर नहीं भी देख पा रहे हो, जो बोल रहे हो वो फटाफट से आप लिखते चले जाना, या तो एक बार फिर से बैक करके आप आराम से लिख सकते हो। तो कपास के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए बच्चों, 24 डिग्री, कितना, 24 डिग्री सेंटीग्रेड। साथ ही साथ इसका वर्षा अगर बात किया जाए 60 से 100 सेंटीमीटर का वर्षा इसके लिए उपयुक्त माना जाता है। और ये अधिक मात्रा में काली मिट्टी में उगता है। किस मिट्टी में, काली जलोढ़ मिट्टी। और इसके लिए कौन कौन सा देश है बच्चों, US, चीन, भारत और पाकिस्तान, ये प्रमुख देश है। पटसन, अगर पटसन का बात किया जाए तो वो 25 से 35 डिग्री टेम्परेचर पे उगेगा, और वर्षा भी अधिक चाहिए, इसमें 150 से 200 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए। और जलोढ़ मिट्टी के लिए उपयुक्त होता है, और डेल्टाई प्रदेश में जैसे भारत और बांग्लादेश में पटसन ज़्यादा उगता है बच्चों। कॉफ़ी, कॉफ़ी कब उगेगा, टेम्परेचर कॉफ़ी के लिए कितना चाहिए, 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर उसमें वर्षा चाहिए तो 150 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होना चाहिए, और पर्वतीय ढाल पे होना चाहिए। कॉफ़ी में जो होता है बच्चों पानी जमा नहीं रहना चाहिए, अगर जमा रहेगा तो कॉफ़ी का गाछ खराब हो जाएगा और अच्छे से उत्पादन नहीं होता है। तो इसके लिए ब्राज़ील, भारत, कोलंबिया, EDC और भी अन्य राज्य हैं। चाय उत्पादन के लिए बच्चों 21 डिग्री से 29 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, वर्षा 150 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर तक पानी होनी चाहिए। पर्वतीय मिट्टी पर्वतीय ढालों पर होना चाहिए। इसके लिए प्रमुख देश है चीन, भारत, श्रीलंका और बहुत सारे देश हैं। और भारत का राज्य की बात किया जाए तो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, त्रिपुरा, केरल, EDC, इन राज्यों में ये उगता है बच्चों। ठीक है, तो ये राज्य में उगता है, और यहीं पे ये चैप्टर पूरा समाप्त हो जाता है। और एक ज़रूरी जो चीज़ था बच्चों वो ये था कि अगर आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर कर रहे हो तो 10% ही आप तैयार हो रहे हो। कितना, 10%। अगर 100% बच्चों तैयार होना है आपको
तो इसका चैप्टर को पढ़ें। क्या? चैप्टर को जरूर से जरूर पढ़ें और जुड़ जाएं एजुकेशन विद MKC चैनल से। अगर चैप्टर को पढ़ना है तो यस लिख देना है कमेंट बॉक्स में। अगर यस लिखोगे पूरा चैप्टर आपको पढ़ाएंगे और एक एक करके, जैसे ये गेहूं के लिए चीन, भारत, USA, आपको फोटो बना के बताएंगे कि चीन भारत कैसे फोटो बनाएंगे, उसका इमेज कैसे कैसे होगा और कहाँ पे उपयुक्त होगा, कौन सा मिट्टी होगा, इसके बारे में जानोगे तो आप फटाफट बता दोगे कि यहाँ पे ये फसल उगेगा। तो वो सारी जानकारी अगर आपको लेना है तो आप एक बार कमेंट जरूर बोलें कि हमें चैप्टर पढ़ना है, तो यस लिख दो, अगर नहीं पढ़ना है तो नो लिख देना है। ठीक है, और फटाफट अगर ज्वाइन कर लोगे 100 से 200 बच्चे जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेगा तो चैप्टर तुरंत ही शुरू कर देंगे। उसके लिए आपको दोस्तों के पास शेयर जरूर करना है। ठीक है।